वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। हम डिस्कस कर रहे थे टेंसेस को और आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज जिस पार्ट को हम कर रहे हैं टेंस के वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको समझने से पहले आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। माही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। माही हैज बीन प्लेइंग, इससे कुछ हमें पता चलता है कि काम कहां शुरू हुआ। काम हमारे कहीं पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट से स्टार्ट करते करते ये कंटिन्यू है प्रेजेंट में भी। तो एक आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो मुझे लगता है डिफाइन ना करके हम कहें कि जो पास्ट में काम शुरू होता है और इट्स रनिंग इन प्रेजेंट ऑल्सो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इसको इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये प्रेजेंट भी है, हैज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैज, हैड। प्रेजेंट बनाती है, प्रेजेंट फॉर्म है। बीन, इट इज द पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म ऑफ इज वॉज बीइंग, हम वी वॉज बीइंग, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो पास्ट फॉर्म भी है, परफेक्ट फॉर्म, ये परफेक्ट बना रहा है, जबकि हैज इसको प्रेजेंट बना रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बहुत क्लियरली आपको लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। ये आपको इसके वर्ब्स देखने हैं। और तो हम अगर देखें तो इट इज वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन इट इज वर्ब की जो कंटिन्यूअस फॉर्म है। इसमें 3 वर्ब यूज हुए हैं। और प्रेजेंट में जैसे हमने कहा कि पास्ट में काम शुरू हुआ, माही खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, फॉर 2 hours, 2 घंटों से, यानी 2 घंटे पहले पास्ट में कंटिन्यू हुआ, एंड स्टिल इट इज रनिंग। तो इस तरह से हम इसको पहचान भी सकते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप पहचानेंगे। इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आइए, माई इज सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की कंटिन्यूअस वाली फॉर्म आईएनजी वर्ब प्लस अदर वर्ड्स जो भी होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है कि किस तरह से इसकी हम पहचान सकते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1971। एक चीज में और भी देखनी है आपने, सिंस 1971 एंड फॉर, सिंस और फॉर का यूज भी आप इसमें साथ साथ देखें। फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम हो, 2 hours, 2 years, 2 days, 3 days, 5 days, 7 days, ये पीरियड को बताता है एक। जबकि सिंस 1971 ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तो जहां भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वहां हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सिंस, जहां पीरियड ऑफ टाइम वहां फॉर। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वेयरएज अगर हम इसको चेंज करें, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को याद कर दें। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें, इट्स क्वाइट सिंपल। नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसके बीच में हैज एंड हैज बीन या हैव बीन जो भी यूज होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसके बीच में हम नॉट को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन जो पूरा जो सेंटेंस है ये ऑटोमेटिकली इट विल चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। और इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव आप जैसे जानते भी हैं, जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं जब हम इनको उससे स्टार्ट करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो ये तो एक टेक्निकल चीजें हैं। हाउएवर आपको कई बार कहा कि आप इसको ठीक से समझने के लिए मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डोंट गो टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट शुड कम ऑटोमेटिकली। आइए कुछ और सेंटेंसेस हम इसमें समझते हैं। कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 years। आपको कहाँ फोकस करना है? 1,
हैव बीन, आप हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे, एज यू नो हैव और हैज जो वो सिंगुलर वर्ब है, ये ध्यान रखना है, वेयर एज हैव इज प्लूरल और आई के साथ हैव लगेगा, ये इसमें एक्सेप्शन है। जहां फॉर की बात है, पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया, फॉर पीरियड ऑफ टाइम्स, द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, इसके साथ फॉर लगाया हमने। वेयर एज पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट को बता रहा है 2001, 2003, 1971, यहाँ आप सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेपोजिशन भी आप साथ साथ में इसको देखेंगे। तो यहाँ भी देखें, बहुत क्लियर है, आई हैव बीन टीचिंग, हैव प्रेजेंट, बीन परफेक्ट, टीचिंग कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये बना रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट, और ये बना रहा है परफेक्ट, और ये बना रहा है कंटिन्यूस। और सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं हैज का यूज हो रहा है या हैव का यूज, जो भी है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट होगा, और इसके साथ प्लस बीन जरूर लगेगा, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट वाली फॉर्म, देन आईएनजी वर्ब जो कंटिन्यूस वाली फॉर्म है, उसके बाद हमारे पास अदर वर्ड्स आते हैं। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट में चेंज करना चाहते हैं, इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ हैज और हैव दोनों की जगह आपको हैड लगाना है। द स्ट्रक्चर विल ऑटोमेटिकली इट विल गेट चेंज्ड, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैज हैव दोनों की जगह, क्योंकि दोनों का जो पास्ट फॉर्म है वो हैड है, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको यहां पर ध्यान देना है, और चेंज करने के लिए केवल हैड। तो इससे बहुत क्लियर होता है, जितने भी सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, वो सभी टेंसेस में आप इसको बदल सकते हैं, अगले पास्ट में भी बदल सकते हैं। और सो फॉर एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कंसर्न्ड, उसके लिए हम क्या करें, हम शैल विल का यूज करते हैं, शैल हैव बीन, विल हैज बीन, इस तरह का हम यूज करते हैं। हम इसमें विल या शैल का यूज करते हैं, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर, जो भी है यहां से, पर यहां फॉर 15 डेज ईयर्स नहीं होगा, ये फ्यूचर के टाइम को आगे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कॉमनली इसका यूज बहुत कम होता है हमारी लैंग्वेज में। हाउएवर जो भी आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ नहीं, उसका स्ट्रक्चर यही होगा, विल शैल, अकॉर्डिंग टू, उसके बाद वही हैज हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर सब्जेक्ट, यानी यही चेंज होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें कि हम कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एंड हाउ टू यूज, कौन सी सेंस ये दे रहा है, कहाँ हमने इसको यूज करना है, इसका फंक्शन क्या है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और हम एक पूरा स्ट्रक्चर आगे देख लेते हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेक्शन कर लें, पहले जो स्ट्रक्चर पीछे लिखा है तो उसको ठीक कर लेते हैं। सब्जेक्ट विल शैल हैव, हैज नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखना है, वहाँ हैज भी शायद लिखा है। आई विल हैव शैल हैव, इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर बनेगा। बीन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और वो जो भी है, एक सेंटेंस लिख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। मयंक हैज बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7 days। आप यहाँ देखें, हैज प्रेजेंट को, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसको अगर हम चेंज करना चाहें, इसका हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहें, तो मयंक हैज बीन, सॉरी, मयंक विल शैल, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये छूट है आपको। वैसे आप अब जो है ना, शैल और विल का कोई वो नहीं है, आमतौर पर विल ही लगाते हैं। आप शैल विल, मयंक के साथ तो विल लगाना पड़ेगा, लेकिन जो विल आमतौर पर हम आई के साथ भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मयंक विल, हैज नहीं होगा, हैव बीन, तो ये करेक्ट करेंगे। मयंक विल हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो ये पूरा सेंटेंस विल लगाने से चेंज हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इन केस ऑफ नेगेटिव, आपको पता है, विल हैव नॉट बीन, हमेशा जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे
तो ये नेगेटिव बनाने के लिए हैज बीन, हैव बीन के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इंटेरोगेटिव में आपको पता है, इंटेरोगेटिव में हम कुछ और भी वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते सेंटेंस लेकर के पूरे टेंसेस को सम अप करने की हम कोशिश करते हैं। ही प्लेस, अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, जो भी है। ही प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म। ही प्लेड, हमने कुछ नहीं किया, सेकंड फॉर्म ऑफ प्ले, प्लेड पास्ट इंडेफिनिट। ही विल प्ले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम इसको कंटिन्यूस टेंस में बदलते हैं। ही इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही was playing past continuous, he will be playing future continuous tense। परफेक्ट बनाते हैं, he has played। आगे जो भी इसको हम केवल यहीं से हमें इसको देखना है कि कैसे हम उसके वर्ब को चेंज करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट को बना रहा है, पास्ट परफेक्ट। ही हैड प्लेड, तो ये हैड लगाने से, चेंज करने से ये पास्ट परफेक्ट बन गया। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, ही will have played। अब इससे फ्यूचर परफेक्ट ये बन गया है। और इसी तरह से अगर हम परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो अभी हमने किया, ही हैज बीन प्लेइंग अ मैच, जो भी आगे करना है कंटिन्यू करना, हमें सिर्फ ये देखना है, इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा टेंस बन रहा है। ही हैड बीन प्लेइंग, केवल हैड चेंज करना, बाकी वही लगेंगे, बीन प्लेइंग। उसके बाद हम ही विल हैव बीन प्लेइंग, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आगे इसके कंटिन्यूअस वाले, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पूरी तरह से चेंज करें। लेकिन ये सभी जो सेंटेंसेस है ये अफर्मेटिव हैं, आपको इसके नेगेटिव बनाने हैं तो आप इसके नेगेटिव बना सकते हैं। ही डज नॉट प्ले, आपको ध्यान देना है केवल इसमें, नेगेटिव में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही डज नॉट लगा करके, जब हम ही डज नॉट लगाते हैं तो ये नेगेटिव बनता है। और ऐसे ही डज नॉट का जब हम डिड नॉट लगाते हैं, देन ये जो नेगेटिव बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा। बाकी सिंपल नेगेटिव नॉट लगाने से ही चेंज हो जाएंगे। और इंटरोगेटिव में भी ये डू और डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हेयरएज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड से ही इसको स्टार्ट करते हैं एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देखें, एक एक सेंटेंस लेकर के आप इसको चेंज करने की कोशिश करें। एंड एग्जामिनेशन में आमतौर पर जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात की जाती है, वहाँ इस तरह से आपके पास आएंगे, कोई सेंटेंस दिया होगा और आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो इस तरह से आप जब हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के, देन हम इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड भी करेंगे और इट विल ऑल्सो सॉल्व द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। थैंक्स।